अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सोचने की दावत दे रहे हैं। सोचिए कि पिछली 12 वीडियोज़ में हमने इस्लामी माशी निज़ाम के बारे में आपसे जो मालूमात शेयर की हैं या जो निज़ाम माईशत मुख्तसरन बयान किया गया है उस पर गौर कीजिए। क्या ये इन तमाम खराबियों का अजाला नहीं करता जो शख्सी मफादात और शैतानी अफकार की बदौलत पैदा होती हैं? फिर हमें इश्तराकियत, फाशिज़म या नेशनल सोशलिज़म जैसे मसनूई निज़ामों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है जो एक मसला हल करते हैं मगर दूसरा पैदा कर देते हैं? इस्लाम का माशी निज़ाम ज़मीन के इंतज़ाम, कारोबारी तनाज़ात के हल, सनत व तिजारत के लिए सरमायाकारी, महसूलात, आज़ाद तिजारती मुबादले और हुकूमती अखराजात में कमी जैसे मुतअद्दिद पहलुओं का अहाता करता है। इस्लाम ने अदालत, फ़ौज, सर्विसेज और टैक्स सिस्टम को सादा और बोझ से पाक रखने का तसव्वुर दिया है ताकि दौलत का बोझ अवाम पर ना पड़े, बल्कि बैतुल माल और ज़कात के ज़रिए आसाइश और फलाह मुमकिन हो। अगर तासुब से हटकर गैर जानिबदार तहकीक की जाए तो कोई माकूल इंसान इस निज़ाम की अफादियत का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, इस्लामी निज़ाम माईशत सिर्फ एक जुज़ है। इसकी बुनियाद अखलाकियात, कानून, माशरत और सबसे बढ़कर ईमान, आखिरत और खुदा के सामने जवाबदेही पर है। अगर इन बुनियादी अकायद के बगैर सिर्फ मईशत को अपनाने की कोशिश की जाए तो वो ना मुकम्मल चलेगी ना फ़ायदा देगी। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करें ताकि इस्लामी निज़ाम माईशत से फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में हम आपको इस्लामी मईशत के बारे में कुरानी तालीमात से आगाही देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।